Before you watch this video, don't forget to subscribe my channel, The Credible Advice. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुरम अजीज़ है और मैं कोरू कंसल्टेंट से मुखातिब हूँ आप सबसे। मैं यहाँ पर एज ए बिजनेस डेवलपमेंट हेड और एज ए फाउंडिंग मेंबर काम कर रहा हूँ सिंस द बिगिनिंग। और आज की वीडियो बनाने का मकसद है कि मैं मुख्तलिफ पहलुओं पर अवेयरनेस दे सकूँ लोगों को, उन तमाम अफराद को जो हमारे साथ कनेक्टेड हैं या फ्यूचर में हमारे साथ इरादा रखते हैं अपने प्रोसेस स्टार्ट करने का। हम बहुत सारी चीज़ें पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज मैं कोई EB2 या EB3 या EB1 के हवाले से कोई अवेयरनेस वीडियो नहीं बना रहा, मैं जनरल चीज़ों पर आज बात करूंगा। आज मैं शुरुआत करूंगा कोरू कंसल्टेंट की, जो हमारी बिगिनिंग हुई थी वहाँ से आज से तकरीबन 9 साल पहले कोरू कंसल्टेंट ने अपनी शुरुआत की थी और सिंस देन अल्हम्दुलिल्लाह डिफरेंट डोमेन में हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, और बेतहाशा लोग आज तक हमारे थ्रू डिफरेंट कंट्रीज में सेटल्ड हो चुके हैं और बहुत सारे लोग इस वक्त भी अपनी अप्रूवल्स अवेल करने के बाद अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। हमारे कोर डोमेन में जो सर्विसेज शामिल हैं उनमें वी आर डीलिंग फॉर इमिग्रेशन, वी आर डीलिंग फॉर बिजनेस केसेस एंड वी आर डीलिंग फॉर स्टूडेंट वीजास। स्टूडेंट वीजास में वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस, मोर देन 30 प्लस कंट्रीज के ऑप्शंस मौजूद हैं। जितनी भी उनमें फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं वो सब शामिल हैं और उनकी ऑलमोस्ट तमाम यूनिवर्सिटीज शामिल हैं और वो तमाम ऑप्शंस हम प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट डोमेन में स्टूडेंट वीज़ा जो लोग हमसे अवेल करना चाहते हैं। और इसके अलावा इमिग्रेशन की अगर हम बात करें तो हम कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और USA इमिग्रेशन में डील करते हैं और इसमें भी हम डिफरेंट जो इमिग्रेशन प्रोग्राम्स हैं, मैं थोड़ा सा एलिब्रेट कर दूं। कनाडा इमिग्रेशन के लिए हम एक्सप्रेस एंट्री प्रोविंशियल नॉमिनेशंस को, ऑस्ट्रेलिया के लिए हम सब क्लास 189, 190 और 491 को, इसी के साथ न्यूजीलैंड इमिग्रेशन और US में हम डिफरेंट कैटेगरीज में डील कर रहे हैं जिनमें EB1, EB2, EB3 और इसके अलावा इन्वेस्टमेंट वीजास में वी आर आल्सो डीलिंग फॉर E2 एंड EB5 एज वेल। तो ये बताने का मकसद ये है कि हमारे तमाम वो क्लाइंट जो हमसे कनेक्टेड होना चाहते हैं फ्यूचर में, उनकी नॉलेज में हो कि कोरू कंसल्टेंट क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। इसके अलावा एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो मेरे प्रीवियस क्लाइंट और फ्यूचर में जो रजिस्टर्ड हो रहे हैं क्लाइंट वो हमसे पूछते हैं, उस चीज़ का भी मैं आज आंसर करता चलूँ कि हमारा वे ऑफ वर्किंग क्या है, हमारे स्टेप्स क्या होते हैं। क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो मेरे अपने कोरू कंसल्टेंट के थ्रू मेरे साथ रजिस्टर्ड हैं, क्लाइंट जो इस वक्त मौजूद हैं दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में, मिडिल ईस्ट में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, UK में, मलाइशिया में। वो तमाम अफराद भी हमसे यही सवाल पूछते हैं और पहले पूछा करते थे और अभी भी जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं जो उनके रेफरेंस से हमारे साथ कनेक्ट होना चाह रहे हैं वो ये सवाल पूछते हैं कि आपका जो वे ऑफ वर्किंग है वो क्या है। इसके अलावा वी हैव मल्टीपल क्लाइंट्स फ्रॉम पंजाब, फ्रॉम KP के डिफरेंट प्रोविंसेस से, क्योंकि आपको पता है कि हमारी जो एग्जिस्टेंस है वो कराची में है और यहाँ से हम अपने तमाम ऑपरेशंस को लेके चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव द लार्जेस्ट टीम इन पाकिस्तान जो कि मोर देन 50% हमारे साथ कनेक्टेड है इस वक्त कोरू कंसल्टेंट में और एज ए कंसल्टेंसी सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैं आज आपको स्टेप बताना चाहता हूं कि हमारा वर्क स्टार्ट होता है। इनिशियली हम केस को असेसमेंट करते हैं जब भी हमारे पास प्रोफाइल रिसीव होती हैं अकॉर्डिंग टू द एलिजिबिलिटी। लोग कहते हैं कि इस तरह तो बहुत सारे लोग एलिजिबल हैं, एलिजिबल तो बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन हम अपनी क्वालिटी सर्विसेज को देखते हुए और क्वालिटी केसेस को देखते हुए हम चूज करते हैं कि कौन सी अच्छी प्रोफाइल्स हैं जिनकी अप्रूवल के चांसेस ज्यादा हैं, वो केस हम चूज करते हैं। इसके साथ साथ पहला स्टेप कंप्लीट होने के बाद फिर हमारे 2 डिपार्टमेंट हैं, काउंसलिंग डिपार्टमेंट गाइड करता है एंड देन फिर उसके बाद प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट है जो केस को आगे लेके चलता है और फिर वीजा प्रोसेसिंग तक, वीजा आने तक कंप्लीट करता है सर्विसेज को। लेकिन इसमें कॉम्बिनेशन काउंसलिंग और प्रोसेसिंग का फर्स्ट डे से साथ रहता है, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स हमसे बहुत ज्यादा मुतमईन होते हैं क्योंकि इसमें कम्युनिकेशन गैप नहीं आता। और इस पर्पस के लिए हमारी कुछ टर्म्स हैं जो हम यूज करते हैं। नंबर 1, हमारा सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट होता है साइन बिटवीन कोरू कंसल्टेंट एंड द क्लाइंट और उसमें ये चीज मेंशन की जाती है प्राइवेसी पॉलिसी के हवाले से, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल इंडस्ट्रीज से लोग शामिल हैं और उनको इस बात का बहुत डर होता है कि वो जो डाटा अपना इशू हमसे कर रहे हैं, अपनी पूरी लाइफ की जो डॉक्यूमेंटेशन हमसे इशू कर रहे हैं, वो कहीं किसी गलत हाथ में तो नहीं दे रहे। तो इस चीज को मैं आपको बताता चलूं कि हम इस चीज को मेक श्योर करते हैं कि आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हम पब्लिक नहीं कर सकते उस वक्त तक जब तक कि आप हमें इजाजत ना दे दें। इस पर्पस और इस रीजन की वजह से हम ये जो टूल यूज करते हैं, या तो वो डॉक्यूमेंट्स हम
ईमेल के थ्रू मंगवाते हैं, या वो डॉक्यूमेंट्स हम एक कम्युनिकेशन पर्पस के लिए जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाता है उस ग्रुप पर मंगवाते हैं, जिसकी वजह से डॉक्यूमेंट्स के पब्लिक होने का खदशा नहीं होता, क्योंकि तमाम टीम मेंबर्स इंक्लूडिंग जूनियर एंड सीनियर्स उन ग्रुप्स का पार्ट होते हैं। अच्छा, मैं एक चीज और इसमें ऐड करता चलूं कि हमारे मुख्तलिफ जो क्लाइंट्स पूरी दुनिया से हमसे बात करना चाहते हैं, तो हमारा जो वे है व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू बात करने का, कम्युनिकेशन करने का, तो हमारी टीम्स अवेलेबल होती हैं। काउंसलिंग के बाद हमारे प्रोसेसिंग मेंबर्स भी उस ग्रुप का पार्ट होते हैं, और हमारा जो एवरेज टाइम है रिस्पांस करने का वो विद इन अ डे हम कोशिश करते हैं कि विद इन 24 आवर्स आपकी जो भी क्वेश्चन, जो भी क्वेरीज हैं वो रिप्लाई कर दिया जाए। लेकिन मैक्सिमम टाइम हम 48 आवर्स लेते हैं। कोई भी अनसर्कमस्टांसेस, ऐसे अनसीन और अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं इसमें कि डिले आ जाए, लेकिन हमारी कोशिश होती है, फर्स्ट प्रेफरेंस होती है हमारी सर्विसेज, हमारी कस्टमर डीलिंग, और आपको पता है कि ये बहुत ज़रूरी है हमारे इस काम में, और ये जब तक अच्छी रहेगी, सर्विसेज अच्छी मिलेंगी, तो हम अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं, जो कि केस की अप्रूवल सक्सेस का हो। अच्छा, लास्ट पॉइंट मैं यहाँ पर ऐड करता चलूँ कि बहुत सारे लोग हमसे कहते हैं कि आपकी जो सक्सेस स्टोरीज हैं, हम देखते हैं वीडियोस में और बहुत सारी चीज़ें, वो हमारी जो टोटल सक्सेस स्टोरीज हैं उनका 10 या 15% होती हैं हार्डली। जो अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सक्सेसफुल क्लाइंट्स हैं, उनका डाटा अगर हम देखें तो वो बहुत बड़ी लार्ज नंबर ऑफ केसेस हैं, लेकिन जो आपको इंटरव्यूज या वीडियोस में नजर आते हैं वो उनका 10 या 15% होते हैं। और उसका सबसे मेन रीजन ये है कि तमाम क्लाइंट्स फ्रंट पर नहीं आना चाहते, वीडियोस नहीं बनवाना चाहते, या अपनी डिटेल्स को शेयर पब्लिकली नहीं करना चाहते। इस वजह से हम बहुत सारे ऐसे केस हैं जो कि हम पब्लिकली उनकी वीडियोस नहीं बना सकते, या उनकी परमिशन हमें नहीं होती, या वो हम पब्लिक नहीं कर सकते, या उनका डाटा पब्लिक नहीं कर सकते। और क्योंकि हमें ये सवाल बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है वीज़ा के सक्सेस केसेस और इस तरह की वो तमाम चीज़ें, तो वो जो भी क्लाइंट्स हैं वो क्लाइंट्स की मर्जी है, अगर वो हमारे साथ कंफर्टेबल हैं और अपनी डिटेल्स शेयर करते हैं, अपनी वीडियोस बनवाते हैं और वो हमें इजाज़त देते हैं कि आप इसे पब्लिक करें, तो वो चीज़ हम पब्लिक करते हैं। अदरवाइज क्लाइंट की इजाज़त के बिना हम कोई भी डाटा क्लाइंट का पब्लिक नहीं कर सकते। मैं आप लोगों से आज इजाज़त चाहूँगा। इसके अलावा मेरा जो नंबर है वो इस वीडियो में आपको आप देख सकते हो, नज़र आ रहा होगा आपको बिलो, और आपको किसी भी हवाले से कोई कंफ्यूजन हो केस को लेकर, या इसके अलावा फ्यूचर के हवाले से कोई चीज़ मालूम करना चाहें अपनी एलिजिबिलिटी को लेकर या प्रोसेसिंग को लेकर, तो आप मेरे इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा कराची के जो अफराद हैं या सिंध से जो ताल्लुक़ रखते हैं या पंजाब से जो कराची ऑफिस आना चाहें, तो बिजनेस एवेन्यू पर हमारा ऑफिस है, शारे फैसल, फर्स्ट फ्लोर पर 103, और मैं अवेलेबल होता हूँ मंडे टू सैटरडे 11 AM to 7 PM के दौरान। आप लोग इस दौरान विजिट भी कर सकते हैं। मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। I hope you like this video. If you did, don't forget to subscribe.